करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे भाई और आपके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या रेलवे की किसी भी पोस्ट की ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस एसआई दरोगा की तैयारी करते हैं मेरे भाई, या बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि मेरे चैनल पर हमेशा जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित यूनिक क्वेश्चन ही एक वीडियो के अंदर करवाए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ओनली 25 होते हैं जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको टकरा सकते हैं। और हम अक्सर ऐसे क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम में 100% आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो मेरे भाई शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भारत की आर्थिक स्थिति से हमने टोटल 25 ऐसे प्रश्न लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो पहला प्रश्न जो पूछा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। ऑप्शन ए है पूंजीवादी, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है मिश्रित, ऑप्शन डी है साम्यवादी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। तो पहला प्रश्न पूछा था मेरे दोस्त कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या पहले को पढ़ेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी है मिश्रित, ऑप्शन डी है साम्यवादी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 2 की बात करें मेरे भाई, तो इसमें पूछा है कि भारत का आर्थिक वर्ष कब से कब तक होता है। ऑप्शन ए जनवरी से दिसंबर, ऑप्शन बी अप्रैल से मार्च, ऑप्शन सी है जुलाई से जून, ऑप्शन डी है मार्च से फरवरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अप्रैल से मार्च हो जाएगा। तो भारत का आर्थिक वर्ष कब से कब तक होता है, तो अप्रैल से मार्च होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें, एक बार फिर से बात करें कि भारत का जो आर्थिक वर्ष कब से कब तक होता है। ऑप्शन ए है जनवरी से दिसंबर, ऑप्शन बी है अप्रैल से मार्च, ऑप्शन सी है जुलाई से जून, ऑप्शन डी है मार्च से फरवरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रैल से मार्च हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा है कि भारत के जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र से आता है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सेवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र से आता है, तो सेवा से आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 3 की। भारत की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र से आता है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सेवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है कि भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली। ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है एनआईटीआई आयोग, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, ऑप्शन डी है एसीबीआई। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनआईटीआई आयोग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें मेरे भाई, तो भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है। तो ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है एनआईटीआई आयोग, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, ऑप्शन डी है एसईबीआई। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनआईटीआई आयोग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की यानी प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें, तो इसमें क्या पूछा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है पीएनबी, ऑप्शन डी है नाबार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आरबीआई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, तो आरबीआई है। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आरबीआई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा है कि भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे। ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कृषि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि से है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 6 को पढ़ेंगे। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी व्यापार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कृषि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1975। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो 1951 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 7 को पढ़ेंगे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी है 1975। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की यानी कि प्रश्न संख्या 8 की बात कर लेते हैं। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आरबीआई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो आरबीआई के पास है, तो ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 8 को पढ़ेंगे। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आरबीआई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें तो इसमें कहता है कि मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उद्योग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो उद्योग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 9 को पढ़ेंगे। मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उद्योग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करते हैं इसमें पूछा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार क्या है? ऑप्शन ए मौसमी, ऑप्शन बी संरचनात्मक, ऑप्शन सी छिपी हुई, ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा, यानी मौसमी, संरचनात्मक, छिपी हुई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करते हैं, फिर से पूछते हैं कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार क्या है? ऑप्शन ए मौसमी, ऑप्शन बी संरचनात्मक, ऑप्शन सी छिपी हुई, ऑप्शन डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मौसमी, संरचनात्मक, छिपी हुई, ये सभी के सभी हो जाएंगे आंसर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगर हम प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी आईटी सेवा, ऑप्शन सी खनन, ऑप्शन डी वस्त्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आईटी सेवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 11 को हम लोग पढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी आईटी सेवा, ऑप्शन सी खनन, ऑप्शन डी वस्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि आईटी सेवा हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा बढ़ाना, ऑप्शन बी है डिजिटल सेवाओं का विस्तार, ऑप्शन सी है कृषि विकास, ऑप्शन डी उद्योग बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो जाएगा। तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 12 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा बढ़ाना, ऑप्शन बी है डिजिटल सेवाओं का विस्तार, ऑप्शन सी है कृषि विकास, ऑप्शन डी है उद्योग बढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करते हैं इसमें पूछा है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2017 में हुआ है। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 2017 में लागू हुआ है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या हम लोग 13 को पढ़ेंगे कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो ऑप्शन है 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी है 2018। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2017 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछा है कि भारत की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी येन, ऑप्शन डी पाउंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रुपया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 14 को पढ़ेंगे। भारत की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी येन, ऑप्शन डी पाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रुपया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विदेशी व्यापार, ऑप्शन बी है स्वदेशी उत्पादन, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्वदेशी उत्पादन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15 की। इसमें क्या पूछा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विदेशी व्यापार, ऑप्शन बी है स्वदेशी उत्पादन, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्वदेशी उत्पादन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या हम 16 की बात करेंगे। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी है योजना आयोग या नीति आयोग, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि योजना आयोग या नीति आयोग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो योजना आयोग या नीति आयोग करता है। आपको एक बार फिर से प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी योजना आयोग या नीति आयोग, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योजना आयोग या नीति आयोग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या हम 17 की बात करें। इसमें क्या पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए पीएनबी, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी एचडीएफसी, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एसबीआई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मेरे भाई भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है वो कौन सा है? तो एसबीआई है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना आपको एसबीआई। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी है उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन सी है सेवा, ऑप्शन डी है व्यापार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कृषि हो जाएगा, यानी कृषि क्षेत्र में। तो भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा।
चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 18 को हम लोग पढ़ेंगे। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कृषि क्षेत्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या 19 की बात करेंगे। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या? ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी है नए व्यवसाय को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी शिक्षा सुधार, ऑप्शन डी स्वास्थ्य सुधार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नए व्यवसाय को बढ़ावा देना। तो स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो नए व्यवसाय को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 19 को पढ़ेंगे। स्टार्टअप इंडिया यानी योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी नए व्यवसाय को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी शिक्षा सुधार, ऑप्शन डी स्वास्थ्य सुधार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नए व्यवसाय को बढ़ावा देना। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत में विदेशी मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एसईबीआई, ऑप्शन डी नाबार्ड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आरबीआई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत में विदेशी मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो आरबीआई करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 20 की बात करेंगे। तो भारत में विदेशी मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एसईबीआई, ऑप्शन डी नाबार्ड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आरबीआई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या 21 की अगर हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में किस स्थान पर है? यानी जीडीपी के अनुसार अगर हम लगभग बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फिफ्थ, ऑप्शन डी 10th। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फिफ्थ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 21 की बात करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फिफ्थ, ऑप्शन डी 10th। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फिफ्थ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या पूछा? अगर हम प्रश्न संख्या 22 की बात करें तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मछली पालन, ऑप्शन बी दूध उत्पादन, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मछली पालन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली पालन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मछली पालन, ऑप्शन बी दूध उत्पादन, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी है उद्योग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मछली पालन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करेंगे तो इसमें पूछा कि भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी खनन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश किस क्षेत्र में आता है? तो सेवा क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 को अगर फिर से पढ़ेंगे। भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी खनन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या 24 की अगर हम बात करेंगे तो भारत का मुख्य कर कौन सा है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी जीएसटी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा। तो भारत का मुख्य कर कौन सा है? तो दोनों है, याद रखना है। चलिए फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 24 को पढ़ेंगे। भारत का मुख्य कर कौन सा है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी जीएसटी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा। मेरे भाई अगर अपने भाई को अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्त को सपोर्ट नहीं किए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं आपके रिलेटिव में, आपके आसपास में जितने फ्रेंड सर्कल जोन में हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे यूनिक क्वेश्चन जो भी है ना, जनरल साइंस के या जीके जीएस जो भी है, करंट अफेयर्स यूनिक क्वेश्चन आते हैं हमारे वीडियो के अंदर, जो कि आपको एग्जाम में टकराते हैं 100% गारंटी है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो मेरे भाई ऐसे जो भी आपके आसपास में जो भी आपके रिलेटिव्स में जो भी तैयारी करते हैं तो उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न जो है वह है प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी रोजगार, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना आपको याद रखना है। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 25 को पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी रोजगार, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।